कि जब भी हमारा विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका एक ही मुद्दा रहता है कि हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर में नशा फैला दिया, हम नशा मिटा देंगे। अब की बार तो चुनाव ही हार गए हनुमान जी, क्या नशा खत्म हो गया खिंवसर में? क्योंकि वो तो चुनाव जीतने की गरज थी ना, इसलिए बोला। हाँ, तो खिंवसर के दो ही हैं, एक तो खिंवसर के नशा मुक्ति वाला और दूसरा खिंवसर का ये जो खेतों के पट्टे देना है। ये अब मैं रेवंत जी को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरे हिसाब से रेवंत जी जो है वो बहुत भोले सीधे आदमी है, पर उनका जो कुणबा है ना, उनके पीछे जो परिवार कुणबा जो है ना, वो मतलब अगर वो 0 है तो वो 100 है। ये मुद्दा उठाएगा कौन है? विधानसभा में तो रेवंत जी है, और रेवंत जी तो सवाल पूछा था 420 वाला बीते में चुप हो गए। वो तो सवाल नंबर 420 420 करके है करके वो तो चुप हो गए। बड़ा मुद्दा मनीष जी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी हमारा विधानसभा चुनाव होते हैं, मैं खुद खिंवसर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका एक ही मुद्दा रहता है कि हनुमान बेनीवाल ने खिंवसर में नशा फैला दिया, हम नशा मिटा देंगे। अब की बार तो चुनाव ही हार गए हनुमान जी, क्या नशा खत्म हो गया खिंवसर में? खिंवसर के लोग कहते हैं कि नशा है, खिंवसर में अभी नशा चरम सीमा पर अभी भी लोग मान रहे हैं वहां के, तो वो नशा क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्या कोई स्टैंड लिया किसी ने ना? क्योंकि बाद में किसी नेता का बयान नहीं आया कि हम खिंवसर से नशा मुक्त करेंगे। वो तो चुनाव जीतने की गरज थी ना, इसलिए बोला। हाँ, तो चुनाव भी जीत गए, आपने विपक्ष में भी हो, आप भी मुद्दा उठाओगे कभी इस नशा मुक्ति के खिलाफ खिंवसर में? ये मेरे हिसाब से तो क्योंकि अब तो बेनीवाल जी को ब्लेम नहीं कर सकते हम अगले चुनाव में। नहीं, अब तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अब आज की तारीख में जो है, मेरे हिसाब से खिंवसर का वो पद्म से चौराहे वाला वो पुलिये के अलावा अगर कोई बड़ी चीज मानो आप, क्योंकि वो एक सेक्शन है वो इतने टाइम से बड़ा खराब है। उसके बाद अगर मतलब वो तो चलो ठीक है, छोटी बात, पर सबसे बड़ा अगर आज की तारीख में मुद्दे हैं तो खिंवसर के दो ही हैं, एक तो खिंवसर के नशा मुक्ति वाला और दूसरा खिंवसर का ये जो खेतों के पट्टे देने हैं, ये अवैध जो खनन हो रहा है ना, इनके जो ये जुर्माने लगा रहे हैं, इनसे जो वसूलियां हो रही है, वो मतलब एक कहते हैं ना धाकड़ लेवल तक पहुंच चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है वो। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अब की बार ये मुद्दे चुनाव के टाइम ही याद आते हैं। ये चुनाव के टाइम याद आते हैं, पर मेरे हिसाब से अब आप देख लो ना, रेवंत साहब जी चुनाव जीत गए। अब मैं रेवंत जी को दोष नहीं देता, क्योंकि मेरे हिसाब से रेवंत जी जो है वो बहुत भोले सीधे आदमी है, ठीक है, वो पर्सनल लेवल पर उनका जो कुणबा है ना, उनके पीछे जो परिवार कुणबा जो है ना, वो मतलब अगर वो 0 है तो वो 100 है, वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो उनका जो परिवार है, जो पीछे जो कुणबा है उनका, वो जो गलत काम कर रहा है, वो जो अवैध वसूलियां कर रहा है, वो जो ये चाहे डीजल वाला हो मामला, चाहे आप अवैध खनन वाला मामला हो, कई ऐसे मामले हैं, सबको पता है। ये ऐसा है कि अगर आप खिंवसर में रहते हो यार, आपको ये सारी बातें नहीं पता है ना, तो इसका मतलब आप दरवाजा बंद करके ही रहते हो, आपको पता ही नहीं है। सबको ये खुले सीक्रेट है। खुले सीक्रेट था कि ये जो है ना, ये खिंवसर वाला जो बेल्ट है, ये अगर नशे वाला, ये जैसा आप कह रहे हैं नशा मुक्ति वाला, ये मुद्दा उठाएगा कौन है? विधानसभा में तो रेवंत जी है, और रेवंत जी तो सवाल पूछा था 420 वाला बीते में चुप हो गए। वो तो सवाल नंबर 420 420 करके है करके वो तो चुप हो गए। तो विधानसभा में उठाएगा कौन? और जो ये कह रहे थे कि यहाँ पे आप ये मुख्यमंत्री जी मंत्री जीते आए थे, सारे मंचों से कह रहे थे ना कि नशे का है, तो अब क्या हो गया? नशा खत्म हो गया क्या? हाँ, तो यही मुद्दा, यही तो बात है ना। आपकी सरकार है, अब तो आपके विधायक भी बन चुके हैं, आप तो यहाँ पे यही तो कह रहे थे कि हमारा विधायक जिता दो एक बार, सब चीजें ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर दिया आपने? तो खिंवसर में क्या ठीक हुआ आप बताओ तो सही। एक काम ऐसा जो खिंवसर में हुआ और पहले नहीं हो रहा था, आज की तारीख में ऐसा एक काम नहीं है जो ये गिना सकते हैं कि खिंवसर में हमने ये काम कर दिया। कोई अचीवमेंट नहीं है इनका खिंवसर में। अभी कितने 4-6 महीने हो गए इनको बने हुए। एक चीज बता दो इन्होंने जो खिंवसर के लिए उठाई हो, वो जरूर उठाई थी, वो जो आवारा सुअर घूमते हैं वो वाली बात, जो इनका पहला सवाल था, वो जरूर उठाई थी। उसके बाद में बता दो आप कौन सा मुद्दा इन्होंने उठाया। आप जैसा कह रहे हो, इनके हिसाब से तो आपके रेवंत जी का सबसे बड़ा मुद्दा यही था,
नशा हटा देंगे, नशा मुक्ति अगर हटा देंगे तो हटाओ ना, किसने रोका है? आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका एरिया है, आप जीते हुए हो, हटाओ, किसने रोक लिया?